आज जो हमारा टॉपिक है वो है मानवजन। यानी कि कल धरती का निर्माण हो चुका है। निर्जीव से हम सजीव में आ चुके हैं। और एक बार हम एक झलक डाल देते हैं कि धरती हमारी सजीवता में आई। और वहाँ बहुत सारे निर्माण हुए, पेड़ पौधे बने, तालाब बने, मछलियां बनी, समुद्र बने और मिट्टी बनी। और एक ग्रेविटेशनल फोर्स को भी हमने जाना। फिर कह रहे हैं कि जो ये सब हुआ वो अभी तक हमने अपनी धरती पर उसको सेटिंग किया है। सेट करके अभी कैसे आगे और विकास की अवस्था में जाना है वो उन्होंने बताया। और एक रिमाइंड हम और कर देते हैं कि पत्थर में हमने जब हम पत्थर में कुछ दिन तक रहे, कुछ युग तक रहे, तो हमने वहां पर निद्रा लेना सीखा, ठहरना सीखा। और फिर कह रहे हैं कि पेड़ से हमने सांस लेना सीखा। कह रहे हैं कि अब इसके बाद इंसान की तरह बुद्धि के साथ अब हम जीना शुरू करेंगे, यानी कि हमें अब कंप्लीटली फिजिकल बॉडी मिल गई है। फिर टॉपिक डाला इन्होंने मार्गदर्शक। कह रहे हैं कि यहाँ पर आने से पहले धरती में हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ी, वो हमने देखा। और कह रहे हैं कि भौतिक पदार्थ में हमारी एनर्जी को प्रवेश करने के लिए हमारे साथ कुछ काम किया गया, कुछ डिस्कशन किया गया। और आगे हमें अर्थ पे जो काम करना है उसके लिए ग्रुप बनाया गया। तो बता रहे हैं कि जब हम धरती पर आते हैं तो हमारे साथ दो गाइड दिए जाते हैं, हमको मार्गदर्शक हमें दिए जाते हैं। और वो हमारे पास रहते हैं। अभी भी अगर हम ध्यान कर रहे हैं या हम शांत बैठे हैं, कुछ अगर उनसे कुछ आंसर लेना है तो वो हमें हेल्प करते हैं। बस चूंकि हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत, हमने अपने वाइब्रेशंस कम कर रखे हैं, हम तब से यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमने मानव जन्म लिया है, डुअलिटी में बहुत गहरे उतरे हैं, कई सारे जन्म हमने लिए हुए हैं। तो जो हमारी फ्रिक्वेंसी है, जो वाइब्रेशन है, वो बहुत कम है। तो हम अपने मार्गदर्शक की चीजों को नहीं सुन पाते हैं, या जो हमें इशारा करते हैं हम उसको नहीं समझ पाते हैं। तो हमें किताब क्लियर कर रही है कि सबसे पहले तो हमें ये मानना होगा कि यस, हमारे पास दो गाइड एंजल्स हैं, दो मार्गदर्शक हैं, और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। और ये किताब हमें बताती है कि जब जब तक हमने जन्म लिया है वो तब तक हमारे साथ रहते हैं, इस धरती पे रहते हैं। हम फिजिकल बॉडी में रहते हैं, वो नॉन फिजिकल बॉडी में रहते हैं, यानी कि वो एनर्जी फॉर्म में रहते हैं, कांति फॉर्म में रहते हैं। और उनको इसलिए हमारे साथ भेजा गया है क्योंकि यहाँ ड्युअलिटी बहुत ज्यादा है। हम उसमें फंस के ना रह जाएं, अपना जो हमारा मेन काम था हम उसको नहीं जान पाए, उसको नहीं सीख पाए। इसलिए हमारे गाइड एंजल्स, मार्गदर्शक हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अभी किताब ने भी साबित कर दिया है, किताब की बात बिल्कुल झूठ नहीं है। और हमने भी जाना है कि हमारे गाइड एंजल्स हैं। तो हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, अपने गाइड एंजल्स को बुला करके उनसे बात कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, और जो भी वो कुछ हमें करना है या कहीं डाउट्स हैं, कुछ है तो हमारी अगर एनर्जी डिसबैलेंस है, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। अगर आपकी एनर्जी परफेक्ट है, बैलेंस है, तो आप अच्छा डिसीजन लेते हो। तो आप अच्छा लाइफ में जो आपको जो एक्सपेरिमेंट्स आए या चैलेंज आए उसको आप डील कर सकते हो। और अगर ज्यादा ही दिक्कत है तब हमारे मार्गदर्शक हमें एक कैसे बताएं उसको, एक हमें कुछ ना कुछ हमें हिंट देते रहते हैं, हमारी एक अंतर की आवाज आती है, ये अंदर हमें एक कुछ धड़कन सी फील होती है बाई हार्ट की, ये सही है कि गलत है। आप चेक करना कि जब भी कुछ आप गलत करने जाओगे या कुछ डिसीजन आपको लगता है कि लाओ मैं इसमें ऐसा कर देता हूँ, अगर वो सही नहीं होगा तो कुछ ना कुछ उसमें जरूर आपके मार्गदर्शक, आपके गाइड, कुछ ऐसे अंदर वाइब्रेशंस हमें फील होता है। तो अगर हमने उसको पकड़ लिया, हमने समझ लिया, तो हम वहां से हट सकते हैं। इसका मतलब हमारे वो गाइड एंजल्स ही हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो चलिए अब हम आते हैं चक्र पे। चक्र यानी कि जो हमारी बॉडी में अभी फिक्स है, तो उन्होंने इसको चक्र दिया हुआ है। एक एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मानव जन्म के कुछ आयाम का निर्माण करने वाले समझौते के बारे में हम सभी जानते हैं। पशु पक्षी पेड़ पत्थर में जो चेतना है उसे मानव के अंदर नहीं होना चाहिए। और कह रहे हैं कि हमें डाउट हो सकता है कि अगर ऐसा है तो जो पालतू जानवर है वो फिर चिंता क्यों करते हैं, क्यों करते होंगे। वो कह रहे हैं कि जब ऐसे जानवर, जैसे हम कोई कुत्ता अपने पास रखते हैं, कोई पेट एनिमल्स में डॉग रख लिया, किसी ने कैट रख लिया, खरगोश रख लिया, या इस टाइप के जो हम पेट एनिमल्स रखते हैं, तो वो हमारे करीब रह करके, हमारी चीजों को सीख करके, उनके अंदर वो कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस, वो चेतना डेवलप हो जाती है। और जो उनकी स्पिरिट है वो थोड़ा बहुत उससे कट जाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये हमारा ही दोष है कि वो हम उनको अपने पास रखते हैं, तो वो हमारी चीजों को सीख जाते हैं, फिर हमें हमारे तरीके से रहते हैं। तो ऐसे ही मैं इसमें एक अपना अलग से जोड़ूंगी
ऐसे किसी ने पत्री पितामह से पूछा कि क्या सिर्फ मानव का ही दूसरा जन्म होता है, एनिमल्स का नहीं होता है? तो मुझे भी इस किताब से फिर ये कोरिलेट हुआ कि यस, एनिमल्स का जन्म दोबारा नहीं होता है, अगर वो पालतू नहीं है तो। अगर पेट एनिमल्स है तो 100%, अगर उसका कुछ प्यार रह गया या कुछ लास्ट टाइम पे कुछ इमोशंस रह गए, तो वो 100% हमारी फैमिली में किसी न किसी का रूप लेकर के आता है। तो यस, हम ये कह सकते हैं कि अगर एक पालतू जानवर हम रखते हैं तो उसका दोबारा इनकारनेशन हो सकता है, उसका दोबारा जन्म हो सकता है। अब ये कह रहे हैं कि मानव जन्म के करीब आते समय पालतू जानवर की तरह पैदा हुई, मानव के बीच में घूमते मानव के लक्षण को उन्होंने सीख लिया, यानी हमारे पेट एनिमल्स ने। और जंगल के जानवरों में ऐसे लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं, यानी कि जो जंगल में रहते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह रहते हैं, अगर वो हमसे कनेक्टेड नहीं है और हम वो हमारे आसपास नहीं है, तो उनके अंदर ऐसी कोई लक्षण नहीं है। कोई अगर जानवर मर जाता है तो उन्हें बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनको पता है कि ये मरे नहीं है, ये अपना कुछ काम था करके चले गए, दोबारा इनको नई लाइफ या जो भी उनका प्रोसेस होगा वो होगा। फिर कह रहे हैं कि इस तरह के स्मरणों को रोकने के लिए जो शक्तियां और एनर्जी हमारे अंदर, एक डिवीजन दिया गया है। इस टाइप की यादों को, इस टाइप के एनर्जी को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर एक डिवीजन डाल दिया गया है। और उसे इन्होंने क्या नाम दिया है? कहते हैं कि इसको हम एनर्जी पॉइंट कहते हैं, और वो सेंटर है। तो हम शायद सभी जानते हैं उसका, मैं बताती हूँ उन्होंने क्या बोला है। कहते हैं कि उस एनर्जी पॉइंट को हम भौतिक शरीर में वो 7 हैं, 7, और एथरिक बॉडी में 5 हैं, और इस तरह कुल मिला के हमारे 12 सेंटर्स हैं। यानी कि वो शायद इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो हमारे 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र और सहस्रार, ये हमारे 7 चक्र हो गए हैं। और ऊपर शायद जो एस्ट्रल बॉडी, जो हमारी एनर्जी बॉडी, उसमें 12 चक्र है, वो मुझे नाम अभी नहीं पता है, सॉरी। फिर कह रहे हैं कि जब एक एक सेंटर एक्टिवेट होता है, तो जो जो उससे जुड़ी हुई चेतना है, जो उसके लक्षण हैं, जो उसकी पावर्स हैं, वो फिर हमारे अंदर आना शुरू हो जाती है। और जब हम डुअलिटी में, अज्ञानता में हैं, तो कहने के लिए प्रदर्शन होता है, बट हमारे अंदर अनुभव और ज्ञान के बढ़ने पर एक एक एक्टिवेट होकर खुल जाते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम उसके लिए एक्सपीरियंस करते हैं, या हम अपने ध्यान से अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं, तो वो हमारा बैलेंस हो जाता है, या जो उसकी चेतना है वो एक्टिव हो जाती है। जैसे किसी का अगर मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया है, सबसे लोअर पार्ट बैलेंस है, एक्टिवेट है, तो वो डेफिनेटली जो उसके रिगार्डिंग जो एक्सपीरियंस होंगे, चैलेंज होंगे, वो उसको इजिली रिमूव कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। मान लो, क्योंकि जो लास्ट वाला चक्र होता है उसका ये कि फिजिकलिटी को मजबूत कर देता है। यानी अगर उसे कोई फैमिली के लिए कोई डर है, कुछ काम करने में डर है, मतलब फियर बेस्ड जो भी चीजें हैं, वो उसको बैलेंस कर देता है। कोई भी चक्र, हमारे जितने भी चक्र हैं, 7 चक्र हैं, वो कुछ ना कुछ हमारे गुणवत्ता को लेके बैठे हुए हैं। और अगर वो बैलेंस हो जाता है, तो जो उसके मध्य जो क्वालिटी होती है, हम उसको इनहेंस कर सकते हैं। फिर कह रहे हैं ग्रिड, अभी ग्रिड के बारे में बात शुरू हो रही है। कह रहे हैं कि अज्ञानता को चूर चूर करना हमारे समझौते का एक पॉइंट है, और जबरदस्ती के अज्ञान को अपने सिर पर डालना, जिसके लिए एक एनर्जी के चक्र को तोड़ना ही नहीं, सफलता से अज्ञान होने के लिए धरती के गोल 2 चुंबकीय ध्रुव का निर्माण किया गया, और जिसे हम विद्युत चुंबकीय ग्रिड कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड हमारे धरती पर डाला गया, और जिसको स्पिरिचुअलिटी में ये माया जाल कहते हैं। और इन ग्रिड को पहले मंडप की तरह जमीन में, यानी कि ऐसे गाड़ा गया, मंडप ऐसे गड़ता है ना, सीधा खंबे की तरह। तो वही कह रहे हैं कि, और फिर बता रहे हैं कि पहले मंडप की तरफ जमीन के अंदर गाड़ दिया गया, और दूसरा उससे बहुत ऊंचा था। फिर बता रहे हैं कि इस माया जाल को एक सरहद की तरह रखा, उसके उस तरफ लोग रह गए। हाँ, कह रहे हैं कि जब मंडप की तरह तैयार हुआ, तो जो इस तरफ के लोग थे, यानी कि हमारे एंजल्स, उस साइड रह गए, और हम यहाँ पे इस साइड, जो जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी ले रखी है, वो यहाँ पे रह गए हैं। और बता रहे हैं कि यह ग्रिड सरहद की तरह होती है, जिसकी वजह से उस तरफ वालों को मनुष्य नहीं देख सकते हैं, उनकी बात भी नहीं सुन सकते हैं। सही बात है, अभी हमें कहाँ सुनाई पड़ता है? अभी एंजल्स हमसे बात करें अपने नॉन फिजिकल बॉडी में, तो हमें नहीं सुनाई पड़ता है। हम एक एहसास कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में होते हैं, तो हम सिर्फ उनको एहसास कर सकते हैं। और
जब केवल इस ग्रिड में किसी भी डायमेंशन या आयाम से जुड़ी हुई एनर्जी को जुटाना होगा, तब यह उस आयाम पर बेस्ड होगी। फिर कह रहे हैं यह ग्रिड हर डायमेंशन की नींव होती है। जिस भी डायमेंशन के ग्रिड का निर्माण किया गया होता है, मानव उसी आयाम के स्तर पर होते हैं, और इन ग्रिड में टेम्पलेट्स होते हैं। और ग्रिड के प्रभावों से हमारे दिमाग में रसायन चर्या का आरंभ होता है, इसलिए हमें उनके हिसाब से रहना चाहिए। और कह रहे हैं कि इसे हमारे विशेषज्ञों ने तक ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है। हमारे धर्म के विश्वास और विचार सब कुछ उसके हिसाब से चलता है। हमारी मूर्खता भी इसके प्रभाव की वजह से है। बहुत कम लोग करोड़ों में से या 1,000 में से एक मेहनत और साधना करके इस ग्रिड के प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से बाहर निकलकर स्पिरिचुअलिटी के तौर पर भी डेवलपमेंट करते हैं। उन्हें ही हम महान लोग कहते हैं। इस ग्रिड में बदलाव आने पर मानव में बहुत लोगों के अंदर सामूहिक बदलाव आएगा। तब तक इंसानियत को तीसरे आयाम के प्रभाव में रहना पड़ेगा। ये बता रहे हैं कि जो ग्रिड है, जो उसका प्रभाव होता है, तो अगर उसमें अगर हम एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे, अपनी एनर्जी को सही से नहीं रखेंगे, तो हमारा डिसबैलेंस हो सकता है। तो लेकिन अभी कह रहे हैं कि अगर वो एक ग्रुप में, अगर हम ग्रुप में रह करके अपनी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, तो हम तीसरे आयाम से बाहर जा सकते हैं या फिर तीसरे आयाम को मेंटेन कर सकते हैं। तो ये बता रहे हैं कि अभी जो हमारी अर्थ है वो थर्ड फ्रीक्वेंसी में है, थर्ड आयाम में है। तो इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे हैं, क्योंकि अभी तो एनर्जी हमारी चेंज हो गई, तो अभी हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं। अभी ग्रुप एनर्जी बढ़ गई है, पिरामिड्स आ गए हैं, तो जो ये ग्रिड बने हैं, जो टेम्पलेट्स बने हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को वो चेंज कर रहे हैं। तो हम भी चेंज हो रहे हैं ग्रुप की एनर्जी की वजह से, पिरामिड सेंटर्स की वजह से, तो हम भी चेंज हो रहे हैं। तो वो यही बात कह रहे हैं कि अगर हम ग्रिड के कांटेक्ट में रहते हैं, उसकी एनर्जी को बैलेंस करके रहते हैं, खुद को बैलेंस करके, तो हमें कोई खतरा नहीं है। बट जब तक ये हमारी धरती थर्ड फ्रीक्वेंसी में थी, कोई ऐसा अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहा था। सब अपने धर्म में फंस गए थे। जो मेन काम था उसमें कोई आके न किसी ने ध्यान साधना करी, न कोई अपने अंदर गया, न उसने अपने एनर्जी को बैलेंस किया। फिर बता रहे हैं कर्म। हम इंसान हैं इसलिए हम कर्म करते हैं। अगर हम एक इंसान का कत्ल कर देंगे तो हमें पाप कर्म लगेगा। अभी ये कर्मों का लेखा जोखा थोड़ा बहुत हमें हिंट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, स्पेशली किसी की अगर हत्या कर देते हैं, तो हमें उसका पाप लगेगा। स्पेशली जो मांसाहार करते हैं, ये उनकी संदेश बता रहे हैं हमें कि जो अभी फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि जानवर भी तो किसी को मार के खाते हैं, क्या उनका कर्म नहीं लगेगा? नहीं। जो जानवर होते हैं वो अपनी भूख के लिए खाते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो वो महीनों भर किसी जानवर को परेशान नहीं करते हैं। लेकिन जो हमारे मानव हैं वो अपने विनोद पहले के जो जो राजा महाराजा थे, वो पहले अपने मैं कितना बहादुर हूँ, देखो मैंने शेर को मार दिया, मैंने हिरण को मार के मैं ले आया। तो वो अपने आखेट के लिए, अपने मनोरंजन के लिए करते थे। और फिर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट हुई, वो अब जहाँ नॉनवेज बनता है, ऐसा मैंने सुना है कि जहाँ नॉनवेज बनता है, दे आर वेरी रिच, दे आर वेरी डेवलप्ड, दे आर वेरी फैशनेबल। वो दिखाते हैं कि हम मांसाहार करते हैं, हमारे यहाँ मांस पका है, तो हम बहुत एडवांस हैं, ये घास फूस कोई नहीं खाता है। तो वो ये फील करते हैं। तो इतना आहार बेवजह का, किसी के प्राण ले लेना, किसी को मार के खा जाना, और ये दिखाना कि नहीं हम बहुत अमीर हैं, बहुत एडवांस हैं, बहुत हेल्दी हैं, तो वो पाप कर्म बनाता है। ये तो बहुत एडवांस में आ गया। क्योंकि आपने एक तो उसको मारा, वो दया तो आई नहीं, फिर प्लस आपने अपनी भूख के बजाय उसको दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को अपने अहम को सेटिस्फाई करने के लिए आप ये काम कर रहे हैं, तो कई सारे कर्मा लगते हैं। इसलिए ब्रह्म ऋषि पत्री पितामह जी ने सबसे पहले हमारे जगत को मांसाहार फ्री करना चाहा। वो शाकाहार जगत इसीलिए आए कि हम थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में इजिली पहुंच सके। अगर करुणा प्रेम फैल गया, तो हमारे जो जानवरों की करुणा है, जो प्रेम है, वो सबसे ज्यादा है। अगर वो बैलेंस हो गया तो हम बहुत जल्दी बैलेंस में आ जाएंगे। फिर बताते हैं कि ये हमने पढ़ लिया, फिर ये स्टोरी बता रहे हैं वृत्तासुर के रूप में कि कर्म एक वृत्तासुर में कैसे स्टार्ट हुआ। ये तो अभी जो हमने जानवर का या मानव का दिया तो एक एडवांस लेवल पे दिया। बट अगर अगर हम स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो कह रहे हैं कि एक जो वृत्तासुर थे, वृत्तासुर को देवताओं को मारने के लिए महर्षि ने होमकुंड के अंदर मंत्र का उच्चारण करके उनको तैयार किया था। तो वो सारे देवताओं को बहुत मारपीट, मतलब बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत मार रहे थे।
तो अभी देवता बहुत परेशान हो गए, वो विष्णु जी के पास गए, बोले कि अब वृत्तासुर का वध कीजिए, वो बहुत परेशान कर रहा है, हमारी लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर हुआ क्या, अब विष्णु जी कह रहे हैं कि उसका तो कोई कर्मा है ही नहीं। बोला क्यों, वो ऐसे हम लोग को मार पीट रहे हैं, इतना अत्याचार कर, हमारे पास कैसे कर्मा नहीं है। बोले कि उसको जो प्रोग्रामिंग यानी कि जो पैदा हुए हैं, उसको उस महर्षि ने पैदा किया, उसके अंदर प्रोग्रामिंग डाल करके, तो उसका कोई दोष नहीं है। तुम लोग कुछ ऐसा करो कि उसके अंदर वो कर्म आ जाए, कर्मा आ जाएगा तो वो इजिली यहाँ से हम लोग उसको आउट कर देंगे, उसको मार सकते हैं। तो फिर उनको आइडिया दिया हमारे विष्णु भगवान ने देवताओं को। तो एक दिन क्या हुआ, वृत्तासुर हाँ वृत्तासुर आराम से लेटे हुए थे। तो वहां पे देवता गए, बोले कि मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। मतलब कि ये बात कह के उसके अहंकार को बढ़ा दिया। फिर वृत्तासुर को लगा, अरे वाह ये लोग मुझसे डर रहे हैं, तो उनके अंदर अहंकार आ गया। अब जब अहंकार आया तो वो कर्मा वहां से क्रिएट हो गया। सोचिए, एक छोटी सी अहंकार की वजह से उसका वध कर दिया गया, यानी कि वो कर्मा का लेखा जोखा उसका बन गया। तो उसका वहां पे धरती पर उसका जन्म मतलब खत्म कर दिया गया एक कर्मा की वजह से। यानी कर्मा कितनी आसानी से बन सकता है, इसीलिए हमें अपने कर्म को करते बहुत सावधान रहना चाहिए। और फिर लास्ट में एक छोटी सी बात बता रहे हैं कि जो हमने स्टोरी समझी है, कह रहे हैं कि अतीत में हमारे मन पर पड़े हुए छाप के प्रकार हमारे अंदर पैदा होने वाली एनर्जी ही है।